सवाल है तुमसे कि अगर आज हिमालयाज ना होते तो इंडिया एग्जिस्ट कर रहा होता। मॉनसून में बारिश कैसे होती है, गंगा यमुना जैसी नदियां कहाँ से आती है, और क्या नॉर्थ इंडिया एक ठंडा डेजर्ट बन जाता। सोचो, एक पहाड़ जो पूरे देश का सिक्योरिटी, क्लाइमेट और पानी कंट्रोल करता है। आज हम समझेंगे कि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि इंडिया का एक नेचुरल एडवांटेज है। हिमालयस को हम अक्सर एक टूरिस्ट स्पॉट समझ लेते हैं। शिमला, मनाली, नैनीताल, बस यही याद आता है। लेकिन रियलिटी में हिमालयस इंडिया के क्लाइमेट कंट्रोलर है, वाटर सोर्स है, नेचुरल डिफेंस वॉल है और इकोनॉमिक बैकबोन है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं कि हिमालयस एक सिंगल माउंटेन नहीं है। ये एक्चुअल में 3 पैरेलल रेंजेस का एक सिस्टम है। सबसे पहले है हिमाद्री, जिसे हम ग्रेटर हिमालयस भी कहते हैं, जो सबसे ऊपर वाली लेयर को फॉर्म करती है और इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर से ज्यादा है। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची पीक्स मिलती हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। ये रेंज साल भर स्नो कवर्ड रहती है और ग्लेशियर्स भी यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। सेकंड है हिमाचल, विच आर दी लेसर हिमालयास। थोड़ी नीचे वाली रेंज 3700 से 4500 मीटर की रेंज में आते हैं। ये सबसे नीचे वाली रेंज है। ये फुट हिल्स हैं जहाँ से प्लेन स्टार्ट होते हैं। इसकी हाइट 900 से 1100 मीटर के बीच में रेंज करती है। ये सबसे नई और जियोलॉजिकली मोस्ट अनस्टेबल रेंज है। और एक एक्सटेंशन भी याद रखो, पूर्वांचल हिल्स, विच इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द इंडिया, और इसके अंडर ही आते हैं मीसो हिल्स और नागा हिल्स। टोटल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर्स है। हिमालयाज इंडिया के वेदर कंट्रोलर भी माने जाते हैं। सोचो, सेंट्रल एशिया से बहुत ठंडी और सूखी हवा आती है, जिसे हम साइबेरियन विंड्स कहते हैं। और अगर हिमालयाज नहीं होते तो ये हवा डायरेक्टली इंडिया के प्लेन्स में आ जाती और इसका रिजल्ट होता कि इंडिया एक कोल्ड डेजर्ट बन जाता, बिल्कुल सेंट्रल एशिया की तरह। लेकिन हिमालयाज इन हवा और प्लेन्स के बीच में एक वॉल की तरह खड़े हैं जो इनको ब्लॉक कर देते हैं। और दूसरी साइड मॉनसून, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्चर भरी विंड्स आती है, हिमालयाज उन्हें भी रोक देते हैं। वो हवा ऊपर नहीं जा पाती, कंडेंस होती है और इवेंचुअली बारिश हो जाती है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो सिंपल है, नो हिमालयाज, नो मॉनसून, एंड इफ नो मॉनसून देन नो फार्मिंग, एंड अगर नो फार्मिंग तो नो इंडिया। हिमालयाज हमें रिवर एडवांटेज भी देते हैं। इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस सबकी सब हिमालय से ही निकलती है। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा आती है, वैसे ही यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना आती है। और ये रिवर्स पेरिनियल रिवर्स है, यानी कि ये साल भर चलती है, क्योंकि इन्हें पानी मिलता है ग्लेशियर से और मॉनसून से। इसी वजह से इंडिया का इंडो गैंगेटिक प्लेन सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है। 40% पॉपुलेशन इन रिवर्स के बेसिन में रहती है। नॉर्थ साइड में इंडिया के नेबर है चाइना और पाकिस्तान। और अगर हिमालयाज ना होते तो इन्वेजन रोकना बहुत डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि हिमालयाज एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है सियाचिन ग्लेशियर। ये दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। फिर LAC, विच इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भी हिमालयन रीजन में लाई करती है। कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी, जैसे नाथुला, रोहतांग पास और जोजिला पास। यही रूट्स है जहां से मूवमेंट पॉसिबल होती है। हिमालय की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत है। हिमालय से प्रोटेक्शन ही नहीं बल्कि अर्निंग का सोर्स भी है। शिमला, मनाली, लेह लद्दाख, दार्जिलिंग जैसे टूरिस्ट स्पॉट से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आती है। टूरिज्म के अलावा हिमालय की हाइड्रो पावर में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तेज फ्लोइंग रिवर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसके बहुत अच्छे 2 एग्जाम्पल्स भाखड़ा नंगल डैम एंड टिहरी डैम है। उसके अलावा एग्रीकल्चर में कोल्ड क्लाइमेट क्रॉप्स जैसे कश्मीर के एप्पल्स, दार्जिलिंग की टी भी सपोर्ट करता है। ऑल्सो जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, मेडिसिनल प्लांट्स के, जो कि आयुर्वेदा का बेस है, और टिम्बर रिसोर्सेज भी मिलते हैं। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, इसलिए वहां पर वो डेंजर जोन भी है। जैसे कि ग्लेशियर मेल्टिंग, क्लाइमेट चेंज होता है तो ग्लेशियर श्रिंक होते हैं और फ्यूचर वाटर क्राइसिस हो सकता है। उसके अलावा अर्थक्वेक के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि हिमालयाज के यंग फोल्ड माउंटेन्स अभी फॉर्म हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होते हैं एंड देयर आर हाई चांसेस ऑफ अर्थक्वेक। उसके अलावा लैंडस्लाइड्स और फ्लड, जिसका एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है केदारनाथ डिजास्टर, एंड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जिसमें कि सडन फ्लड रिस्क होता है, जो कि आसपास के रीजन्स के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो अब समझ आया कि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि क्लाइमेट कंट्रोलर है, वाटर सप्लायर है, सिक्योरिटी गार्ड है और इकोनॉमिक इंजन भी है। मतलब एक स्ट्रक्चर और इतने सारे काम। अगर आप भी ऐसा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रोज देखना चाहते हैं, देन डू सब्सक्राइब विद्या सेतु इंस्टीट्यूट।